मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से। और आज वही द्विघात समीकरण का आगे वाला पार्ट मैं आपको बता रहा था। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो द्विघात में नहीं दिखते हैं और उसको द्विघात के रूप में बनाकर हल करना रहता है। कई टाइप में है, तो एक टाइप जो लास्ट में निकल छोड़ा था टॉपिक करनी वाले सवाल को, तो उसी को हम आगे चर्चा में करते हैं। एक सवाल आपका है, देखिए, अंडर रूट 3x² - 2 + 1 = 2x। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है। 3x² - 2 अंडर रूट में +1 माइनस क्या है 2x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें केवल देखिए एक करनी दिखाई पड़ेगी, एक करनी है, तो इस करनी वाले को छोड़ के बाकी जो भी पद इसके साथ ऐड है या सब्ट्रैक्ट है उसको दूसरे पक्ष में ले जाइए। तो अंडर रूट क्या करेंगे, हो जाएगा 3x² - 2 = हो जाएगा 2x - 1 प्लस 1 को उधर ले गए, 2x हमारे साथ दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग करेंगे ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट हम -2 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो करनी का वर्ग करें, करनी गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 3x² - 2 बराबर, इसका वर्ग करिए a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा 4x² + 1 - 4x, a - b का होल स्क्वायर लगाया। सारे पद को इधर ले आइए, 3x² - 2 - 4x² - 1 + 4x = 0। अब देखिए x² 2 बार है, घटेगा तो 4x² में से 3x घटाएंगे तो ये -x² आ जाएगा। इसके बाद x को देखिए, x आपका प्लस है, +4x। अब -2 और -1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा -3 = 0। आगे सब माइनस है तो सब माइनस से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा x² - 3x + 1 = 0, 4x। और ये माइनस से में गुणा कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +3 = 0। ये आपका। अब इसका गुणनखंड करना आसान है। 3 देखिए द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब 3 कैसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। 3 कैसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। 3 करने में 3, 3 × 4, जिसको आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट में लिख देता हूं, x - 3 x - 1 = 0। अब यदि x - 3 = 0 तो x बराबर क्या हो गया 3। तो एक बात ध्यान रखिए, जब करनी वाले सवालों को हल करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब करनी के सवाल हल करिएगा तो जो मान प्राप्त होगा x का उसको उसमें रख के देख लेंगे कि क्या ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या ये संतुष्ट करता है कि नहीं संतुष्ट करता है। वैसे x = 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27 आ जाएगा। 27 में से 2 गया 25, 25 का मूल 5, 5 × 1 = 6 और 2 × 3 यानी x = 3 होगा। कभी कभी होता है कुछ मान ऐसे होंगे जिसको संतुष्ट नहीं करते, तो यहाँ ब्रैकेट में अमान्य लिख देंगे। इसी प्रकार यदि सवाल अभी आगे मिलेगा, यदि ये 0 हो, x - 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 रख के देख लीजिए संतुष्ट करेगा। 1 के स्थान पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, x 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का गुणा करेंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। करनी के सवालों को ध्यान रखिए, जब करनी के सवाल वैसे कोई भी सवाल हो तो एक बार मान रख के रफली इसको देख लिया कीजिए कि उसको संतुष्ट करना नहीं, पर करनी वाले में विशेष तौर से मान रख के देख लीजिएगा। कभी कभी कुछ मान आते हैं वो उसको संतुष्ट नहीं करते तो आगे लिख देंगे अमान्य। कभी कभी कुछ करने के कुछ सवाल होते हैं जिसमें एक का हल होता है, क्योंकि इसको वर्ग द्विघात समीकरण के रूप में बनाया गया, ऐसा नहीं इसके 2 हल होंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक का हल होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण का हल जो हो जाएगा, पहला हल 3 और दूसरा हल क्या हो जाएगा 1। आया समझ सबको। यानी एक करनी रहेगी तो एक करनी वाले पद को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा उसको आप दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। अब इसी के बाद आगे सवाल देखते हैं। ये गुणनखंड अगर जिसको न समझ में आता उनके लिए दिक्कत होता है।
ये गुणनखंड अच्छी तरह आप 9th का गुणनखंड में पढ़ाया गया त्रिपदी वाला, उसका जरूर करिएगा। अब इसी तरह से अगर दो करनी हो, जैसे एक सवाल आपको मैं दो करनी वाला पहले बताता हूं। अंडर रूट कितना है 4x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर। आज मैंने जो सवाल भेजे हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको आप मुझे बता दीजिएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं। दो करनी होगा तब कैसे करेंगे, इक्वल टू 6 दो करनी वाला पद रहेगा तब कैसे करेंगे, तब यहां कहानी दूसरी हो जाएगी। एक करनी होता तो मैंने बताया, दो करनी होगी तब कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या, किसी एक पद को उधर ले जाएंगे, किसी एक करनी वाले पद को उधर ले जाएंगे। मान लीजिए हमने ले गए तो अंडर रूट 4x माइनस 3, एक करने वाले पद को उधर ले जाइए 6 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3। आगे समझे सबको। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या करिए वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 4x माइनस 3, करने को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है 6 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर समझ में आ गया। अब इस करनी का वर्ग करेंगे क्योंकि सिंगल करनी है तो वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3। आगे समझ में इतना। अब यहां करेंगे तो यहां देखो दो पद है, 6 में से इसको घटाया गया इस करने वाले पद को, यहां दो पद है बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर माने पहले पद का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस b स्क्वायर, b माने ये पद, इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगा तो कितना जाएगा 2x प्लस 3, फिर माइनस 2 इंटू ए भी होता है, 2 आपका ये 6 और ये का मान ये आपका ये आया। समझ में क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सही करेंगे, 4x माइनस 3 बराबर 36, देखो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। अब प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3। इस पद को इधर ले आइए, इस वाले पद को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 माइनस 39 माइनस 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस, इस बीच को ले आएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3। आगे समझ सबको क्लियर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सब करने, दो करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। एक टाइप का और है, उसको कल हम पूरा बना के उसको दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 4x में से 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x और ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 42 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 12 अंडर रूट कितना, देखिए हमारा ये इसमें देखिए दो कॉमन होगा तो x माइनस 21 और माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3, 2 से कट जाएगा। जरूर अगर सरल हो रहा तो सरल कर दी, कोई जरूरी नहीं है, बाद में इससे सरल हो जाएगा। तो x माइनस 21 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 6 अंडर रूट 2x प्लस 3। ये देखिए मैंने दो करनी था, अब इसको मैंने एक सिंगल करनी में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर इसको वर्क कर, फिर इसको करनी हटाने के लिए क्या करेंगे दोबारा फिर वर्क करेंगे, यानी फिर दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, फिर इसके दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 21 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 6 अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप वर्ग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 21 का स्क्वायर जानते होंगे, 21 का जो स्क्वायर होता है 441 माइनस 21 दूनी 42x। ये समझ में आ गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 करने गायब 2x प्लस 3, यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 441 माइनस 42x, अंदर गुणा कर दिए 36 दूनी 72x प्लस 36 3 108। सारे पद को इधर ले आइए
सारे पद को इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 441 माइनस 42 यक्स माइनस 72 यक्स और माइनस 108 बराबर। चलिए सबको सही करिए, तो आपका आ जाएगा यक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा, देखो 42 यक्स, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, तो माइनस कितना हो, 2 दूनी 4, 7 4 11, 114 यक्स हो जाएगा। और 441 में से 108 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 333 आ जाएगा बराबर। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 333 के ऐसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर 114 आए, तो 111 और 3 होगा। और जब इसका आप फैक्टर करोगे तो आपका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यक्स माइनस 111 और यक्स माइनस 3 बराबर 0। यदि यक्स माइनस 111 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 111। अब चूंकि ये डबल करने का सवाल था, मैंने करने वाले सवालों को कहा था, तो एक्स बराबर 111 इस समीकरण में रख के देख लेंगे जो समीकरण आपका था। अब आप जब रख के देखोगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हल मान्य नहीं है, हल लिख देंगे, हल अमान्य है। अब ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 हो गया, इसलिए यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। अतः इसलिए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का जो हल हो जाएगा, समीकरण का हल कितना हो जाएगा, केवल एक हल होगा। तो करने वाले सवालों को देख लीजिएगा, जब भी उत्तर आवे तो उसको देख लीजिएगा, अगर वहां हल नहीं है तो लिख देंगे हल अमान्य है। आए समझ सबको। तो इस तरीके से एक टाइप का ये सवाल है। एक टाइप का सवाल और रह गया है, उसको मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स को, ये सवाल माने जैसे इसको अगर हम y माने तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग किया जाए तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर द्वारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ये कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, ये सूत्र फार्मूला है, समझ लीजिए, जाने रहिए। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर y माना जाए तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, y स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से x माइनस 1 बाई एक्स को अगर हम y माने तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है y स्क्वायर प्लस 2। इसको आप उतार लीजिएगा, इसका काम पड़ता है, इसको आप उतार लीजिए। ऐसा में इसको उतार लीजिएगा। इसी से संबंधित अगला सवाल है, तो इसी से संबंधित अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए कह दे कि इस समीकरण को आप सॉल्व करिए, ब्रैकेट लिखा है 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 14 बराबर 0। इसको हल करने के लिए करें तो आप इसको द्विघात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने जो तरीका बताया, इसको y मान लेंगे, और जब ये y होगा तो ये मैंने बताया क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2। यानी माना, ऐसे लिखेंगे, माना x प्लस 1 बाई एक्स बराबर y, अतः x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2। मान रखने पर इसका मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने क्या साइड कर रखेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9y प्लस 14 बराबर 0। अच्छा, यहाँ माइनस अगर होता, ये माइनस अगर होता तो आपका यहाँ प्लस हो जाता। अब 2 का गुणा करिएगा, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 बराबर 0।
तो 2i² माइनस 9y और 14 में से 4 गया प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप हल करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो 10 दूनी 20, 20 के ऐसे 2 खंड करो कि जोड़ने पर 9 आए तो 5 चौक 20, 5 4 9, 5 और 4 हो जाएगा 9। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 2i माइनस 5 और y माइनस 2। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप इसको हल करके देख लीजिएगा। अब यदि 2i माइनस 5 बराबर 0 तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 5, या y बराबर क्या हो जाएगा 5/2। ऐसा में y का जो मान रखे वो उनका, क्योंकि हमको x निकालना है, तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। लघुत्तम ले लेंगे x तो हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5x, या 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 कैसे 2 खंड करेंगे, घटक जोड़ने पर क्या आ जाएगा 5, 4 करने में 4, 4 1 5। जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1 और फैक्टर करेंगे जब इसका तो x माइनस 2। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यदि, अतः इसलिए यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू 1/2, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अभी हमने केवल एक पद लिया था, इसको लिया था, x का मान रखा तो 2 हल प्राप्त हुई। 4 घात का है, लघुत्तम लेंगे तो देखिए 4 घात का होगा। आगे समझे। अब दूसरा वाला पद ले लेते हैं। दूसरा वाला पद अगर लेंगे, यदि y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। y का मान रखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2। लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम हो जाएगा तो x² प्लस 1 बराबर 2। 3 से गुणा करिए, x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x। 2x को इधर ले आइए, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। x² लिखते हैं तब x लिखते हैं, तो x यानी इसको इधर लाएंगे, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, एक के ऐसे 2 खंड करिए कि 2 आ जाए, एक करने में 1 1 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। इस यदि फिर वही लिखेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x क्या हो जाएगा 1, और फिर वही यहाँ देखो वही चीज यहाँ है, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो हल होगा, पहला हल आपने क्या निकाला है 1/2, दूसरा हल 2, तीसरा 1, चौथा भी 1। आप यही लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, पर दोनों लिख देंगे ज़्यादा ठीक हो। कुछ लोग इसको डायरेक्ट वर्क करके लिख देते हैं तो 3 हल आता है। तो तीसरा अगर हल है, चूंकि 4 घात का सवाल था तो 4 हल आ गया। कभी कभी होता है कि इसके 2 हल समान आते हैं तो एक का बार लिखा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह करेंगे तो मैं कल इससे संबंधित कुछ सवाल आपको दे दूंगा, आप इसको हल करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में संभावित क्वेश्चन है, और जो भी कहा जाए उसको निष्ठापूर्वक उसका पालन करें। तो आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।